हमारे लाइफ प्रोसेस का सबसे पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन। हमारे सभी लोगों के लिए न्यूट्रिशन यानी भोजन बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर में। तभी हम जो है अपने शरीर की मरम्मत कर सकते हैं, हम अपने शरीर को मेंटेन तभी कर सकते हैं जबकि हम सबसे पहले भोजन ग्रहण करें, है ना। तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। न्यूट्रिशन किसे कहेंगे, इसके अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, ऑब्टेन इट्स फूड। समझ रहे होंगे आप, मतलब उस पूरी प्रक्रिया को जिसके द्वारा एक जीव, एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड की प्राप्ति, अपने भोजन की प्राप्ति करता है। ऑब्टेन इट्स फूड, अपने भोजन की प्राप्ति करता है जिस प्रोसेस के द्वारा, उसको ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम पोषण के टाइप्स जानने की कोशिश करते हैं, न्यूट्रिशन के टाइप्स जानने की कोशिश करते हैं। तो न्यूट्रिशन मेनली दो टाइप का होता है, आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। स्वपोषी पोषण, पोषण के दो प्रकार, स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी विषमपोषी पोषण। एक हो गया स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉपिक, और हेट्रोट्रॉपिक यानी विषमपोषी। ऑटोट्रॉपिक जो कि प्लांट्स वगैरह अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड, यानी अपना भोजन जब स्वयं बनाता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या हो गया, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी दूसरों के साथ, दूसरे जीव से अपने भोजन को प्राप्त करना, इसे ही कहेंगे हेट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉप, ऑटो मतलब होता है स्वयं, फिर से समझिए, ऑटो का मतलब होता है स्वयं और हेट्रो का मतलब होता है विषम, यानी दूसरों से लेना, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से भोजन ले लेना, जैसे हम लेते हैं ना, दूसरों से लेते हैं। अब हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और अपना भोजन स्वयं कौन बनाते हैं, सारे प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स लगभग होते हैं वो सारे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, यानी अपना भोजन स्वयं बनाता है। प्लांट टेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी ये इंपॉर्टेंट है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले लेते हैं, ये इनऑर्गेनिक, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक अकार्बनिक मटीरियल से है। अकार्बनिक मटीरियल को और पानी को लेकर के ये एक ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड। अब याद रखना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को लेकर, अकार्बनिक तत्वों को लेकर ये कार्बनिक तत्व बना देते हैं। कार्बनिक क्या तत्व है, यानी ग्लूकोज बना देते हैं। और इस प्रक्रिया में इनकी हेल्प कौन करता है, सूरज। आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, देखिए सूरज की मदद से, सन की मदद से जब ये प्लांट्स इनऑर्गेनिक अकार्बनिक तत्वों से तथा पानी से अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, तो प्लांट द्वारा, पौधों द्वारा जो भोजन अपने लिए तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज। पौधे अपने लिए ग्लूकोज ही तो बनाते हैं, है ना। तो इसको ही क्या कहेंगे, कार्बनिक तत्व। अकार्बनिक से ये इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक से क्या बना दिया, ऑर्गेनिक। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज तो बनाते हैं, C6H12O6, इसको हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो ये अकार्बनिक तत्वों से ऑटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉप्स ने क्या बना दिया, ये अपना भोजन तैयार कर दिया। यहाँ देखिए सिंपल प्रोसेस जो भी हम पीछे देख रहे थे कि क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ जब सन की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना देते हैं, अपने लिए भोजन, ग्लूकोज, इसको शुगर भी कहते हैं, ठीक है, C6H12O6 याद रखना है, ये क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, इसको भी शुगर कहते हैं या कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। यार तीनों नाम याद रखना है आपको, भले ही शुगर को आप भूल जाओ, लेकिन ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट, और साथ में क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन, जो कि
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से देखिए प्लांट्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। एक तो वो हमें अपने आप भोजन तैयार कर रहे हैं, इसी भोजन को हमें भी देते हैं और साथ में हमारे लिए क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन भी दे देते हैं। अच्छा, एक शब्द आप देख रहे हो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो यही है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ठीक है। इस पूरे रिएक्शन को जब पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए फिर से देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट है ना, प्रकाश, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। किसकी मदद से बनाते हैं भाई ये सब चीज़ें, क्लोरोफिल, है ना, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से बनाते हैं, ठीक है ना। क्या चाहिए, सनलाइट, क्लोरोफिल। अभी इसको हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए CO2, यही फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया हो रही है। CO2 प्लस H2O और सोलर एनर्जी यानी सनलाइट, फोटोसिंथेसिस हुआ। क्लोरोफिल भी यहाँ चाहिए, है ना, क्लोरोफिल पे ही सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है और क्या बनता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो देखिए दो, आप यहाँ पे एक और चीज़ देख पा रहे होंगे, एक तो ऐसे रिएक्शन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इन दोनों से मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नीचे से एसिड भी है और ये है सेलुलर रेस्पिरेशन। जब भी श्वसन होता है, देखिए यहाँ समझ लीजिए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। पौधों ने भोजन बनाया, है ना, प्लांट्स ने अपने लिए भोजन बनाया ग्लूकोज के रूप में। अच्छा, किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में। अब वो स्टोर किसके रूप में करते हैं, अब सारा ग्लूकोज तो वो खुद यूज़ नहीं करते हैं, कुछ स्टोर करते हैं, है ना, स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, ठीक है। तो स्टोर किया इन्होंने स्टार्च के रूप में। अब उसी स्टार्च को, जो हम गेहूँ चावल इत्यादि खाते हैं, उसी में तो स्टार्च रहता है, वो जो प्लांट तैयार करते हैं उसको हम खाते हैं, है ना। और पाचन के द्वारा उस स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट का बड़ा टुकड़ा है वो स्टार्च, वो बड़ा अणु है, ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल है। तो उस कार्बोहाइड्रेट को पाचन के द्वारा हम पचाते हैं ना, पाचन अभिक्रिया के द्वारा, और हमारे ब्लड में वो कार्बोहाइड्रेट फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही ग्लूकोज जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारी सेल्स में फिर से टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और बदले में हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, ATP, है ना। तो देखिए एनर्जी, देखिए यहाँ पौधे ग्लूकोज को बनाने में सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। अब इसी ग्लूकोज के टूटने से हमें एनर्जी मिलती है, जो भी हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, काम कर रही है, एनर्जी हमें, यही सन एनर्जी, सोलर एनर्जी बाद में घूम फिर के कन्वर्ट होके हमें जो है ATP, केमिकल एनर्जी के रूप में मिलती है। तो ये भी यहीं पे आप समझ लीजिए, जब भी रेस्पिरेशन होगा, श्वसन की क्रिया होगी, उसमें ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये टूट के यही बना देता है फिर से वापस, और उसमें हमें एनर्जी प्राप्त होती है। चलो ये तो एक्स्ट्रा बात रही, तो उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि ये जो ऑक्सीजन आ रहा है, इम्पोर्टेंट है, ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो ऑक्सीजन है किससे प्राप्त होता है, CO2 से या H2O से। तो ये ऑक्सीजन जो हमें प्राप्त होता है H2O के विघटन से प्राप्त होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए या पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स ज़रूरी हैं, है ना। रॉ मटेरियल्स तो एक तो हो गया, हमें पता चल गया सनलाइट, सन की लाइट बहुत ज़रूरी है अभी, है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है, हमने देखा था अभी, वाटर भी ज़रूरी है, और एक जो ये लीव्स में आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या होगा, क्लोरोफिल, है ना, ये भी तो ज़रूरी है, क्लोरोफिल। तो ये रॉ मटेरियल होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कौन कौन से, सनलाइट जो कि हमें सूरज से प्राप्त हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमें वातावरण, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, और वाटर कहाँ से प्राप्त होगा, वाटर जो है एक सॉल्यूशन के रूप में मिनरल्स के साथ, लवणों के साथ मिला रहता है भूमि में, ज़मीन में, ठीक है, मिट्टी में। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी जड़ों के द्वारा उस वाटर सॉल्यूशन को, उस मिनरल सॉल्यूशन को ले लेते हैं और वहाँ से वाटर की प्राप्ति हो जाती है। और हमें देखिए क्या मिलता है, यानी पौधों क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि पत्तियों में ही भोजन बनता है, या आप पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, ज़्यादातर
पत्तियों में बनाते हैं। लेकिन जब आप हायर क्लासों में जाओगे तो वहाँ पता चलेगा कि कुछ बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो है उनका भोजन जो है क्या होता है, लीफ के अलावा, पत्ती के अलावा भी अन्य भागों से बनता है। लेकिन अभी हमें उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम समझते हैं सिर्फ पत्ती में बनता है। और पत्ती में आपने ये स्ट्रक्चर देखा होगा, क्लोरोफिल, ये क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। आप इसको जानते होंगे, है ना, आपने पढ़ा है, काफ़ी टाइम से आप पढ़ते आ रहे हैं, जंतु कोशिका, पादप कोशिका। तो जो प्लांट सेल होती है उसकी उसमें जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और ये क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा होता है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब आप क्या देख पाए इसमें, आपको बस ये चीज़ें गौर करनी है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ सिक्के जैसे ढेर है ना, जो आपके सिक्के होते हैं, कॉइन होते हैं, वो देखिए कॉइन का ऐसा लग रहा है जैसे कि एक ढेर बना है, देख रहे हैं ना। अभी देखिए एक ही सिक्का ये है, एक सिक्का इसके नीचे, एक सिक्का, ऐसे सिक्कों के बहुत सारे ढेर आपको दिख रहे हैं। इनको कहते हैं, सिक्कों के इस पूरे ढेर को, एक पूरे ढेर को कहते हैं ग्रेना। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रेना। ग्रेना में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रेना कहते हैं। सिक्कों के पूरे ढेर को क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। और सिर्फ अगर एक सिक्का हो, सिर्फ एक सिक्का हो तो उसको हम थैलेकॉइड कहते हैं। ठीक है, थैलेकॉइड कहते हैं, याद रखिएगा। अगर सिक्कों का ढेर हो तो उसको ग्रेना कहते हैं, और अगर सिर्फ एक सिक्का हो, है ना, तो या सिर्फ एक हो ये, तो जैसे यहाँ पे ये सिर्फ हम इसको एक से ही दिखा देते हैं, ये लीजिए, ये हमने एक, ये एक ही है जो, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिर्फ एक होगा तो इसको हम थैलेकॉइड कहेंगे। और इसके अलावा जो यहाँ नीचे दिख रहा है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। बाकी जो भी इन सिक्कों के अलावा यहाँ नीचे जो भी मिलेगा उसको स्ट्रोमा कहते हैं। और इन सिक्कों को आपस में जोड़ने वाला, ये देखिए आप कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही होंगी, देख रहे हैं आप, ये देखिए जोड़ रहे हैं। तो इन सिक्कों के ढेरों को आपस में जोड़ने वाले, इनको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, बस आपको इतने ही याद रखने हैं। बाकी तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए। जो सिक्कों का ढेर है उसको ग्रेना कहते हैं, जो सिंगल होगा सिक्का उसको हम थैलेकॉइड कहते हैं, और इन सिक्कों को आपस में जोड़ने वाले रचनाओं को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। ठीक है, ये आपके आगे भी काम आएगा, इसलिए आपको समझाया जा रहा है इतना। अब जो ये ग्रेना होते हैं, थैलेकॉइड होते हैं, इन्हीं में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इन ग्रेना में क्या होता है? क्लोरोफिल। इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल लगे रहते हैं, क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल लाइट की एनर्जी को क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें? केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में। वही केमिकल एनर्जी बाद में हमें रेस्पिरेशन के दौरान प्राप्त हो जाती है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, एक्चुअल एक पिक्चर देख पा रहे हैं, एक्चुअल फ़ोटो देख पा रहे हैं कि ग्रेना कैसे दिखते हैं। देखिए ना, इतने सारे सिक्कों के ढेर जैसे दिख रहे हैं। ये आपको एक, ये देखिए, एक ऐसे ऐसे ढेर बहुत सारे दिख रहे हैं। तो इन सिक्कों के ढेरों को ही हम क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है? इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इनटू केमिकल एनर्जी। और उसी टाइम क्या हो जाता है? ये H2O भी क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे देता है, और साथ में ऑक्सीजन अलग तोड़ देता है, और ये ऑक्सीजन जो है बाहर भेज दिया जाता है। और जो ये CO2 है, इस CO2 का क्या हो जाता है? इस CO2 का हो जाता है रिडक्शन। क्या हो जाता है? रिडक्शन। CO2 का क्या हो गया? अपचयन हो गया। ये CO2 का रिडक्शन हो जाता है और ग्लूकोज हमें प्राप्त हो जाता है। ये क्या है? C6H12O6। तो देखिए हमें मिल गई ना फोटोसिंथेसिस, लाइट O2, लाइट, CO2 और H2O से हमें क्या क्या मिल गया? C6H12O6, और ये ऑक्सीजन हमें मिल गया। यही तो है फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा यानी रंध्र। अब क्योंकि हम बात कर चुके हैं, वाटर जो है भाई जड़ों से आता है ना, रूट से आता है, और पत्तियों में CO2 कहाँ से आएगा? तो CO2 और ऑक्सीजन, CO2 का अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना, ये सब क्रियाएं कौन करता है? पत्ती। और पत्ती में क्या उपस्थित होती हैं? ये आप देख रहे हैं, पत्ती में क्या? स्टोमेटा, बहुत सारी स्टोमेटा उपस्थित होती हैं, इनको रंध्र कहते हैं। और ये रंध्र जब ओपन होते हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ पर दिख रहा है जो इसका मुंह है, ये जब ओपन होता है तो इसमें से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, यानी CO2 अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है।
ये किडनी शेप का आपको दिख पा रहा होगा या बीन शेप का दिख रहा है ना, इसको या तो किडनी शेप कहेंगे या बीन शेप कहेंगे। तो देखिए इनकी जो इनर वॉल होती है वो बहुत मोटी होती है, आप देख पा रहे हैं ये बहुत मोटा है ना, यहाँ से यहाँ तक बहुत मोटा है। तो इनकी इनर वॉल बहुत मोटी है, जबकि आउटर वॉल क्या है, पतली है। ये देखिए ये आउटर वॉल पतली दिख रही है आपको और इनर वॉल क्या है, मोटी है। अब सबसे बड़ी बात, ये जो आपको बीन शेप दिख रही है इनको कहते हैं गार्ड सेल। कौन सी सेल, गार्ड सेल लिखा हुआ है, गार्ड सेल। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, जो बीन शेप की हैं इनको गार्ड सेल कहते हैं। और इन गार्ड सेल में होता है क्लोरोफिल। ठीक है, और इस गार्ड सेल के बाहर जो ये आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं और सेल, इनको कहते हैं सब्सिडरी सेल। तो अब देखिए ये खुलेंगे, यहाँ देखिए इसमें यहाँ खुला हुआ है ना, और यहाँ स्टोमेटा क्लोज्ड हैं। तो ये खुलते और बंद कैसे होते हैं, जब जो है गार्ड सेल में भोजन बनना स्टार्ट हो जाता है। जब भोजन बनता है तो इसमें ग्लूकोज बहुत मात्रा में बन जाता है। ग्लूकोज जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, इन सब्सिडरी सेल से पानी यहाँ अंदर आ जाता है, और जब पानी यहाँ अंदर आता है तो ये फूल जाती हैं। जब फूल जाती हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अब बंद कैसे होता है, फिर क्या होता है, जब रात्रि में या फिर जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये जो ग्लूकोज है ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्च में जब कन्वर्ट हो गया तो अब पानी की ज़रूरत नहीं है, तो पानी अब जो है यहाँ से फिर से वापस सब्सिडरी सेल में भेज दिया जाता है। और जैसे ही पानी सब्सिडरी सेल में वापस भेज दिया जाता है, ये गार्ड सेल मुरझा जाते हैं, और मुरझाने के बाद स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है।